एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किंग ग्रे को मारने की कोशिश की होती है उसी के एक रॉयल सर्वेंट ने, जिस वजह से उसे सजा दी जाती है। लेकिन क्योंकि वो एक रॉयल सर्वेंट था इसीलिए उसके ऊपर दया दिखाई जाती है और उसे सजा मिलती है कि उसे अपने होमलैंड वापस लौटना होगा अपनी फैमिली के साथ। लेकिन वो सर्वेंट रहम की भीख मांगता है और बोलता है जो कुछ भी मैंने किया है इन सब का जिम्मेदार मैं ही वो था जो राजा को मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसकी सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। मेरे बीवी बच्चों के ऊपर रहम कीजिए। अगर आप हमें हमारे होमलैंड भेजेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होगा, ये तो मौत से भी बुरा होने वाला है। रहम कीजिए, हमारे ऊपर रहम कीजिए। और इसके बाद किंग ग्रे इसके ऊपर रहम करता है और इसके आंखों के सामने इसके बीवी और बच्चों को मार देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो रॉयल सर्वेंट किंग से शुक्रिया अदा करता है। तो तुम ये किंग का खौफ समझ लो या फिर उसकी होमलैंड की हालत समझ लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रेनॉल्ड्स आर्थर को अपने जैसा ही ग्लव्स देता है फाइट करने के लिए, लेकिन आर्थर मना कर देता है और एक तलवार चूज करता है क्योंकि आर्थर को लगता है कि इस ग्लव्स को अगर वो पहनेगा तो वो बहुत जल्द मारा जाएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होने लगती है जहां पे आर्थर बहुत बढ़िया कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद रेनॉल्ड अपने तलवार के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे इन्हांस कर लेता है और इस टेक्निक को आर्थर तुरंत सीख लेता है और वो भी अपने तलवार को इन्हांस करता है और अटैक कर देता है रेनॉल्ड्स के ऊपर और रेनॉल्ड्स की जो तलवार होती है लकड़ी की वो टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं रेनॉल्ड अलाइस से जाके बोलता है कि वो अब आर्थर की ट्रेनिंग नहीं कर सकता क्योंकि आर्थर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। वो 4 साल का है लेकिन उसके बावजूद उसने मैजिक से अपने सोर्ड को इन्हांस करके एक एनहांसर सोर्ड को ही तोड़ दिया है। उसे एक सर्टिफाइड टीचर की जरूरत है और इसीलिए आर्थर को दूर भेजना होगा, लेकिन अलाइस तुरंत मना कर देती है और बोलती है कि वो अपने प्यारे बेटे को कहीं पे भी नहीं भेजना चाहती। इसके बाद रेनॉल्ड कोशिश करता है अपनी बीवी को समझाने की कि ये सब कुछ वो अपने बेटे की भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद माँ तो माँ होती है, वो मना करती है और कहती है कि तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करते। और इसके बाद रेनॉल्ड भी समझाने की कोशिश करता है कि वो भी अपने बेटे से प्यार करता है, लेकिन उसके फ्यूचर के लिए उसे ये सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और जब इनकी बहसबाजी हो रही होती है तब आर्थर सोचता है कभी कभार लोग अपने इमोशन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिस वजह से उनको तीसरा ऑप्शन नहीं दिखता। और आर्थर बोलता है तुम भी तो हमारे साथ चल सकते हो, हम सब मिलके जा सकते हैं। जिस बात को लेके दोनों ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि आर्थर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जीनियस है, होगा ही, क्योंकि पिछली मेमोरीज उसको अभी भी याद है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर और उसकी फैमिली जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है और उनके साथ एक दल भी होता है जिनका नाम होता है ट्विन हॉर्न पार्टी। पहले ट्विन हॉर्न पार्टी के अंदर अलायस और रेनॉल्ड्स भी काम कर चुके हैं। इसके बाद ट्विन हॉर्न पार्टी के एक एक मेंबर आर्थर से मिलते हैं और उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहां पे सबसे पहले मिलता है एडम क्रंच, जो बताता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन आर्थर को याद होता है। इसके बाद एक लड़की आती है जो आर्थर को अपने सीने में दबोच लेती है। काश मुझे भी कोई दबोच लेता। इस लड़की का नाम है एंजेला रोज। आर्थर को सांस लेने में तकलीफ होती है, तभी उसको एक बंदा के नीचे उतारता है, उसका नाम होता है डर्डन वॉकर। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा चुप रहती है और उसका नाम होता है जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ। दूसरी लड़की को देखते हैं जो बहुत चपर चपर करती है, उसका नाम होता है हेलेना शार्ड। इसके बाद सबके सब छिपकली गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं और तभी आर्थर सोचने लगता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे तो एक कैंडल भी नहीं है जो दूसरे दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाता था, लेकिन उसके बावजूद ये जगह भयंकर नहीं है उस पुरानी दुनिया की तरह। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी दूर जाने के बाद छिपकलियां आराम कर रही होती हैं और ये छिपकली शाकाहारी होती है, वो घास खा रही होती है। बाकी सब लोग आराम कर रहे होते हैं, थोड़ा सा चाय कॉफी पी रहे होते हैं और तभी यहाँ पे कुछ वन टेल्ड बीस्ट हमला कर देते हैं। मेरा मतलब कुछ लोमड़ियां इनके ऊपर हमला कर देते हैं और तभी हम देखते हैं जैस्मिन दोनों चाकू निकाल लेती है और बहुत सारे लोमड़ियों के ऊपर एक साथ हमला कर देती है। उसका साथ दे रहा होता है रेनॉल्ड्स, जो पंच मार मार के लोमड़ियों का दाम तोड़ देता है। और वहाँ पे एडम भी होता है जो जबरदस्ती का नीरज चोपड़ा बनता है और लोमड़ियों के शरीर के अंदर जबरदस्ती का भाला घुसेड़ रहा होता है। और यहाँ पे हेलन अपने आप को हॉकाई समझ के तीर मार रही होती है। हमें बताया जाता है कि एडम, हेलन और जैस्मिन ये सब ऑगमेंटर्स हैं।
जबकि एंजेला और डॉर्डन ये दोनों कंजरर्स होते हैं जो अपनी मैजिक पावर की मदद से उन लोमड़ियों को धूल चटा देते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग उन्हीं लोमड़ियों का मांस खा रहे होते हैं जो इनका मांस खाने के लिए आए होते हैं। आर्थर को लोमड़ी का मांस अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो जर्नी कर रहा है, उसे खाना ही पड़ता है और वो खुश होता है, कम से कम उसे फ्रेश मांस खाने को मौका मिल रहा है। लेकिन अलाइस एक ही पीस खाने के बाद बोलती है कि मेरा पेट भर चुका है और तभी वो देखती है रेनॉल्ड्स के हाथ में चोट लगी होती है और वो उसे हील करना चाहती है, लेकिन बाकी सब के सब उसे रोकते हैं और चारों तरफ से पहले पहरेदारी करते हैं और उसके बाद अलाइस हील करती है रेनॉल्ड्स को। और हमें पता लगता है कि इस दुनिया के अंदर हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा रेयर है और जो लोग हीलिंग कर सकते हैं उन मेज को कहा जाता है इमिटर्स और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, इसीलिए पब्लिक के अंदर वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना वो एक इजी टारगेट बन सकते हैं। इसी वजह से अलाइस और रेनॉल्ड दुनिया से बहुत दूर रहते हैं, एक तरह से अपने घर के अंदर ही छुपे हुए रहते हैं। लेकिन कुछ भड़वे होते हैं जो बताते हैं कि जब तक हमारा हीलर जिंदा है तब तक हमारा कोई उखाड़ नहीं सकता। उसके बाद एनिमी उस हीलर को ही पहले मार देता है। इसके बाद एडम बोलता है रेनॉल्ड्स मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ, क्या मैं आर्थर को अपने साथ ले जाऊं? और हम देखते हैं वो आर्थर के साथ लड़ना चाहता है। आर्थर सोचने लगता है ये रिलैक्स तो नहीं करने वाला है, वो सब चिंतित तो हैं लेकिन कोई उसे रोक नहीं रहा है, क्या वो सब भूल चुके हैं कि मैं 4 साल का बच्चा हूँ? इसके बाद एडम अपने भाले को एनहांस करता है और अटैक के लिए रेडी होता है और तभी आर्थर भी अपनी तलवार को एनहांस करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने पैरों को मसल्स को भी एनहांस करता है, जिसको देखने के बाद एडम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद आर्थर बहुत ही ज्यादा तेजी से उसके पास जाता है, इतनी तेजी से कि एडम को पता ही नहीं लगता, वो उसके पीछे भी पहुंच जाता है। लेकिन जब वो अटैक करने की कोशिश करता है तब एडम आर्थर की तलवार को अपने भाले से बड़े ही आसानी से रोक रहा होता है और वो थोड़ा सा धक्का मारता है आर्थर को, जिस वजह से आर्थर उड़ता हुआ जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है बहुत हल्का होता है। लेकिन एंजेला अपनी मैजिक की मदद से आर्थर को गिरने से बचा लेती है। इसके बाद सब लोग मिलके एडम को डांटने लगते हैं, लेकिन एडम बोलता है रेनॉल्ड्स ये क्या खिलाया है तूने इसको, किस चक्की का आटा खिलाया है भाई, कौन सी ट्रेनिंग दे रहा है इसे? इसके बाद जैस्मिन आर्थर के पास आती है और बोलती है तुमने वो मसल्स एनहांसमेंट मैजिक कैसे किया, मुझे भी सिखाओ। आर्थर सोचने लगता है मुझे पता है जिन लोगों के एक्सप्रेशन इस तरह से होते हैं वो लोग कभी नहीं रुकते, वो अपने गोल को अचीव करके ही मानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर की जर्नी काफी स्मूथली चल रही होती है, जहां पे वो एडम के साथ प्रैक्टिस करता है, अपने पापा के साथ पुशअप करता है और हेलन के साथ तीरंदाजी सीखता है। अब ये भी बनेगा हॉकाय। इस जर्नी के दौरान आर्थर अपने प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता है और साथ में इन सारे लोगों से कुछ कुछ एक्सपीरियंस लेता है और नई नई चीजें भी सीखता है। आगे हम देखते हैं जैस्मिन को वो सिखा रहा होता है कि कैसे मसल्स एनहांसमेंट मैजिक करते हैं और वो काफी तेजी से दौड़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैस्मिन बिना किसी मैजिक के ही आर्थर के साथ साथ दौड़ रही होती है, उसकी स्पीड लगभग बराबर होती है बिना मैजिक के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे रात में जैस्मिन आर्थर को अपना मांस का टुकड़ा ऑफर करती है और सुबह आर्थर का बर्थडे होता है, इसीलिए वो आर्थर को एक चाकू देती है और उसे बताती है कि उसके साथ एक थ्रेड यानी कि एक रस्सी भी होती है जिसका इस्तेमाल आर्थर कर सकता है। बाकी सारे मेंबर देख के थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि जैस्मिन कभी भी किसी के साथ इतना क्लोज नहीं थी जितना वो आर्थर के साथ है। कमीनो, अपने दिमाग के अंदर से वो गंदगी निकालो, आर्थर 4 साल का बच्चा है, ठरकी मत बनाओ उसे, जबरदस्ती का मुशुको टेंसाई देखने के लिए आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं एलिस की हालत थोड़ी सी बिगड़ रही होती है, लेकिन वो बताती है कि वो ठीक है। इसके बाद ये अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं पहाड़ियों के ऊपर, जहाँ पे अचानक से डाकू मंगल सिंह आ जाता है अपनी टोली के साथ और इन सबको चारों तरफ से घेर लेता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे डाकू होते हैं जिनके पास हथियार भी होते हैं और वो इन सबको लूटना चाहते हैं। तभी डाकुओं का सरदार बोलता है कि बच्चे और औरतों को कुछ मत करना वरना उनकी कीमत घट जाएगी, यानी कि ये बच्चे और औरतों को बेचने का काम भी करते हैं।
इसके बाद आर्थर सोचता है कि लगता है हर दुनिया में कुछ विलन्स होते ही हैं, और इसके बाद डाकुओं का सरदार अटैक करने के लिए बोल देता है, जिस वजह से सारे डाकू एक साथ ही अटैक कर देते हैं। तभी डॉर्डन एक मैजिकल स्पेल से कुछ लोगों को दूर भगाता है। वहां पे हम देखते हैं रेनॉल्ड्स को, जिसके पीछे एक डाकू से मारने वाला होता है, लेकिन उसे हेलन बचा लेती है। यहाँ पे सब लोग टीम वर्क कर रहे होते हैं और एक साथ सारे डाकुओं के साथ लड़ रहे होते हैं। इसके बाद आर्थर सोचता है अगर मैं इंडिविजुअल पावर की बात करूं तो हम अभी भी आगे हैं, लेकिन डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही सारे के सारे मेज थक जाते हैं, लेकिन डाकू अभी भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक डाकू रेनॉल्ड के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। तभी अलायंस बाहर आ जाती है और वो रेनॉल्ड की हालत देख के उसे हील करना चाहती है, लेकिन रेनॉल्ड उसे मना करता है, क्योंकि अगर उसके पावर के बारे में इन डाकुओं को पता चलेगा तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। आर्थर अपनी मॉम को लेके यहाँ से भाग जाओ, लेकिन आर्थर बोलता है कि मेरे पास ताकत है, मैं इनके साथ लड़ सकता हूँ। इसके बाद रेनॉल्ड बोलता है तभी मैं कह रहा हूँ कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करो अपनी मॉम को बचाने के लिए, तुम्हारे मॉम के पेट के अंदर एक बच्चा है। इसके बाद आर्थर समझ जाता है कि उसकी मॉम बीमार क्यों लग रही थी, और इसके बाद रेनॉल्ड बोलता है तुम उसके बड़े भाई हो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इसके बाद आर्थर अपने मसल्स को एनहांस करता है और अपनी मॉम को लेके यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन डाकुओं का सरदार अटैक करने वाला होता है। तभी रेनॉल्ड डाकुओं के सरदार से लड़ने लगता है। रेनॉल्ड अपने इनहांस्ड मैजिकल पंच मारता है डाकुओं के सरदार के कुल्हाड़ी के ऊपर और उसे दूर कर देता है। तभी हम देखते हैं आर्थर अपनी मॉम को लेके भाग रहा होता है, लेकिन उसके सामने दो डाकू होते हैं, लेकिन जैस्मिन और हेलन उन दोनों डाकुओं को मार देते हैं। उसके बाद वो बाकी डाकुओं को भी रोकने की कोशिश करते हैं और आर्थर को यहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। आर्थर काफी दूरी तक भाग भी जाता है और आर्थर सोचने लगता है कि पिछले जन्म में मैंने बहुत लोगों की जान ली है और आज मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ, यही तो कर्मों का फल है। और तभी हम देखते हैं पहाड़ी के ऊपर एक और डाकू होता है जो एक कंजरर होता है। वो अपनी मैजिकल पावर इस्तेमाल करता है अलायंस के ऊपर, लेकिन तभी बीच में आ जाता है आर्थर और अपनी मॉम की जान बचा लेता है, लेकिन उस मैजिकल पावर की वजह से वो खुद घाई से नीचे गिरने लगता है। और तभी आर्थर जैस्मिन का दिया हुआ रस्सी वाला चाकू निकालता है और उसे दे मारता है उसी डाकू की तरफ जो उसके पैर में फंस जाता है, जिस वजह से वो डाकू भी घाई से नीचे गिरता है। लेकिन आर्थर अपनी जान तो बचा लेता मेरे भाई। आर्थर को बचाने के लिए एंजेला और डॉर्डन दोनों ही अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका मैजिक आर्थर तक नहीं पहुंच पाता। आर्थर नीचे गिर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये बहुत ही अजीब सा मुझे फील हो रहा है, मेरे हाथ खाली हैं लेकिन मेरा दिल भरा हुआ है। मुझे लगता है मैं उस इंसान की ख्वाहिश को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो उसके दिल से निकली हुई थी। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि उस दिन मेरी जान बचाने के बाद मेरे मॉम डैड क्यों रो रहे थे। खुशी और गम ये दोनों ही जिंदगी में साथ साथ चलते हैं, ये मैंने खुद ही डिसाइड किया है, ये मेरी चॉइस है। बिल्कुल सही, मैं एक बड़ा भाई बनने वाला हूँ और मैं हमेशा से एक बड़ा भाई बनना चाहता था, काश मैं बन पाता। और इसी के साथ आर्थर के 2-4 आंसू भी निकल जाते हैं। इसके बाद हम एंड क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ पे आर्थर जिंदा होता है और वो जंगल की गहराइयों में पड़ा हुआ होता है। वो खुद ही बोलता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है जो बोलता है आर्थर गुड मॉर्निंग। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा हो या फिर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि इस एपिसोड के अंदर तुम्हें क्या अच्छा लगा और क्या ही तुम्हें बहुत ज्यादा बकवास लगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना ताकि हमारी वीडियो भी कभी वायरल हो जाए। और साथ में अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दो, चाहे तुम उसके ऊपर अपना मैजिक इस्तेमाल करो या फिर अंगूठा, बस कर दो।